जी मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। हमने दूसरे वीडियो में इसके सभी जानकारी के बारे में आपको अपडेट करा दिया है। यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को अवश्य देख लें, जहां से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि लाखों सीट उत्तर प्रदेश में है खाली, तो कैसे होगी शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त। यानी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है और सरकार का बार बार ये दावा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं अच्छी हो गई। यह दावा सिर्फ कागजी है या सिर्फ जुबानी है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस उत्तर प्रदेश के पूरे सूबे में टीचरों की संख्या लगभग लाखों सीटें खाली हों, उस उत्तर प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो सकता है और कैसे सस्ता हो सकता है। यानी कहने का दूसरा अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं प्राइवेटीकरण इस पर पूरी तरह से हावी है और उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा चुनाव से पहले कुछ और होती है, चुनाव में कुछ और हो जाती है, चुनाव के बाद कुछ और हो जाती है। लाखों सीटें खाली हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है, ना तो आयोग के कानों के ऊपर जू रेंग रहा है। लगातार मांग के बावजूद भी सीटों की संख्या पूरी नहीं की गई, चाहे इस पे मैनेजमेंट हावी है, चाहे प्राइवेटीकरण हावी है, या सरकार की मंशा जो है साफ नहीं है। बात स्पष्ट है कि जहां सीटें इतनी खाली होंगी, वहां के आम नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा कैसे मिल सकती है, सिर्फ जुबानी हो सकती है, हकीकत से कहीं परे है। बात करते हैं, लाखों शिक्षकों की सीटें खाली हैं, 50,000 से ज़्यादा, लगभग 60,000 सीटें, 51,000 तो आपके मंत्री ने भी मान लिया कि 51,000 सीट खाली है बेसिक में। उसके बाद 33,000 सीट आपके माध्यमिक में खाली हैं। उसके बाद आपके 8 से 10,000 सीट मतलब माध्यमिक में और एडेड कॉलेज मिला करके आपके लगभग सीटों की संख्या जो है 33,000 खाली है। इतना ही नहीं, हद तो अभी है, इसके अलावा भी जूनियर में सीटों की संख्या लगभग 20,000 खाली है। टोटल जोड़ दें तो 1 लाख से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि खाली हैं। और जब सीटों की संख्या खाली हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसे भरना भी नहीं चाह रही, दुख की बात तो यही है कि इसे भरना भी नहीं चाह रही है, और उसके बावजूद ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है। कैसे गारंटी देंगे, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। जहाँ सीटें खाली हैं, खुद समझ सकते हैं आप। आगे बढ़िए। छात्र परेशान हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन है कि वैकेंसी कराई जाए, लेकिन ना तो आयोग सुन रहा है ना सरकार। बाकी झूठे वादे, झूठे दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक समाचार पत्रों के माध्यम से अगर आप समझने का प्रयास करें तो अगले महीने से नया सत्र, 33,000 शिक्षक अभी भी कम। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा शैक्षणिक सत्र 2023-2024 में प्रदेश के राजकीय और एडेड कॉलेजों में ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी की बात हो रही, एडेड कॉलेजों में शिक्षक की कमी बनी रहेगी। वर्तमान में सूबे में, मतलब उत्तर प्रदेश में 2373 राजकीय और 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 33,000 से अधिक पद खाली हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने मंगलवार को विधानसभा के सदस्य प्रसन्न कुमार को तारांकित प्रश्न के जवाब में ये आंकड़े सार्वजनिक किए। सबसे पहले तो प्रसन्न कुमार के ऊपर एक बार धन्यवाद दीजिए, आप लाइक करिए वीडियो को, कि उन्होंने ये प्रश्न उठाया तो सही, कम से कम विधानसभा, विधान भवन में कहीं ये बातें उठ तो रही हैं। बेरोजगारी के मुद्दे उठ रहे हैं, शिक्षक की बात उठ रही है, शिक्षा की बात उठ रही है, स्वास्थ्य की बात उठ रही है। नहीं तो घोटालों की बात होती थी, तो कम से कम दंगों की बात होती थी, कम से कम ये बातें उठ तो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। चिंताजनक बात ये है कि पदों में जल्द भर्ती के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। चिंताजनक बात ये है कि पदों में जल्द भर्ती के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अभी चुनाव से पहले कहा गया था कि हम 1 साल के अंदर सभी वैकेंसी करा देंगे, और 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी के कहीं अता पता नहीं। एडेड कॉलेजों में टीजीटी और पीजीटी की अगर बात करें तो 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड महीनों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। सुबह वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपसे। वहीं राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग, 1 मिनट इसको बड़ा करते हैं, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई। माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना तो भेजी है, लेकिन अर्हता का निर्धारण न होने के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है।
एलटी और जीआईसी के पद भेज दिए गए हैं, खाली पदों का ब्यौरा भेज दिया गया है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आयोग इतना सुस्त है कि वो अपना यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि प्री कराएं, मेंस कराएं, कितना वेटेज ले जाएं, कैसे क्वालिफाई कराएं, रिटन कराएं, ऑब्जेक्टिव कराएं, इस बात को भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से भर्तियाँ लंबित हैं आपकी एलटी और जीआईसी की। मैंने सुबह भी ये बात आपसे अगले वीडियो में बताई थी। राजकीय स्कूलों में 2018 के बाद सहायक अध्यापकों यानी एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं हो पाई। आज 5वां साल चल रहा है, यानी 5 साल भी राजकीय विद्यालय में एक भी पद की भर्ती नहीं हुई है। हद इतना ही नहीं है, आगे भी है। चपरासी की भी कमी से हो रही परेशानी। इन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी यानी चपरासी की कमी बनी हुई। राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत 6,743 पदों के सापेक्ष सिर्फ 3,332 पद खाली हैं। वहीं पे एडेड कॉलेज में 42,026 पदों के सापेक्ष 19,000 पद रिक्त हैं। कई स्कूलों में सुबह प्रिंसिपल को प्राइवेट आदमी बुलाकर स्कूल की सफाई करवानी पड़ती है। राज्य मंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग से चपरासी के पद भरने की व्यवस्था की गई है। ठीक, जो कि आउटसोर्सिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो हम आपके लिए क्लासेस चला रहे हैं वो क्लासेस आपके दिख रही हैं। एग्जाम पॉइंट्स हैं, जूलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, और भी क्लासेस आपके लिए लगातार रेगुलेट हो रही हैं, चल रही हैं। तो आप ज़रूर चैनल से जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें। जल्दी से जुड़ेंगे तो आपकी और क्लासेस आपके लिए आगे बढ़ती रहेंगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।